जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना साथी सलमान अहमद। आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी बहुत तेजी से है, जहां पर सभी सभी अपने अपने प्रत्याशी जो हैं, जो अपनी अपनी मैदान में सब लोग उतर चुके हैं। कहा जाता है उसका बिगुल बज चुका है, चुनाव का जो इस समय आ चुका है, चुनाव का समय भी आ चुका है कि कब तक हो जाएगा। तो सभी प्रत्याशी मैदान में जुटे हुए हैं कि अपनी कहीं ना कहीं से अपना वोट बैंक बनाने के लिए। तो आज हम ऐसे एक चुनावी प्रत्याशी से मिलने आए हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर आपके मुद्दे क्या होंगे, कि क्या रणनीति होगी, किससे आपकी बात हुई है, किस तरीके से आप चुनाव को देखते हैं। वो हमारे साथ हैं बीजेपी के मंडल महामंत्री अजीत शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे कि नगर निकाय चुनाव को लेकर आप मैदान में आए हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में आए हैं? नगर पंचायत चुनाव को लेकर विपक्षी की बड़े बड़े मुद्दे हैं, आपके क्या मुद्दे होंगे? नंबर एक बात, अभी हम कोई प्रत्याशी नहीं ना चुनाव मैदान में, हम पार्टी की तरफ मतलब पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रही बात मुद्दे की बात, तो हमारी पार्टी मतलब जब से नगर पंचायत बनी तब से काफी कार्य किया है। करीब 60-65 रोडें बनवा चुकी है, 1600 कुछ आवास दे चुकी है। तो हमारा मुद्दा क्या, हम लोग तो जो मुद्दा नहीं, हम लोग तो कार्य कर रहे हैं बराबर। विपक्ष वाले तो सिर्फ मुद्दा कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम जो लोग सोचते हैं वो हमारी पार्टी इस समय बराबर कर रही है। जी, इस समय बराबर काम हो रहा है। बिल्कुल बराबर विकास, बताइए 60-65 सड़कें बन चुकी है नगर पंचायत में। जी, 1600 कुछ आवास नगर पंचायत में मतलब मिल चुका है लोगों को। उसके अलावा और भी करीब 20-21 सूची पड़ी हुई है पेंडिंग में, वो आवास लोगों को मिलेगा। अच्छा, कहा जाता है, जैसे आपने बताया कि विकास का कार्य चल रहा है, तो आप भी जानते हैं कि पयागपुर क्षेत्र में ना डिग्री कॉलेज है, ना स्टेडियम है, ना रन बसेरे की कोई सुविधा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कमी है अपने पयागपुर में। जनता आपको अध्यक्ष बनाने के बाद क्या सोचेगी? उनका जो सपना है वो साकार होगा या फिर ऐसे ही? पयागपुर में डिग्री कॉलेज क्यों नहीं? यहाँ से बहुत करीब करीब डिग्री कॉलेज हैं जी। यहाँ खुटियाना के, पहले खुटियाना की इधर डिग्री कॉलेज, खुटियाना के उधर डिग्री कॉलेज। अपने पयागपुर के नगर पंचायत की, नगर पंचायत क्षेत्र में जैसे विधायक जी प्रयास किए, आदर्श नगर पंचायत इसको घोषित करा दिए हैं। जो लोग सोचते हैं वो विधायक जी उसको बराबर सोच रहे हैं कि क्या क्या नगर पंचायत में हम देते हैं। जैसे यहाँ हमारे बारात घर नहीं है, विधायक जी बारात घर के लिए बजट ले आए हैं, मतलब जमीन ढूंढी जा रही, जमीन मिलते ही वो भी कार्य शुरू हो जाएगा। तो जो लोग सोचते हो तो विधायक जी बराबर प्रयास कर ही रहे हैं के लिए। स्टेडियम के लिए भी कई बार प्रयास कर चुके हैं, जमीन की वजह से वो कार्य बार बार रुक जा रहा है। नहीं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मतलब भाजपा सरकार जो है जुमलेबाजी केवल करती है। वो जो चुनाव नजदीक आता है तो अपने बड़े बड़े मुद्दे, बड़े बड़े वादे लेके आती है, और चुनाव जीतने के बाद फिर वो भूल जाती है। आखिर जो लोग हैं वो लोग गलत कर रहे हैं। देखिए, नगर पंचायत भाजपा कार्य में माननीय विधायक सुभाष त्रिपाठी के प्रयास से पयागपुर में नगर पंचायत का दर्जा मिला। उसके बाद से इतने कम समय में विधायक जी ने कितना विकास कार्य करवा दिया नगर पंचायत में, ये आप यहाँ देख सकते हैं। चले जाइए, आप नानपाड़ा चले जाइए, आप कैसरगंज चले जाइए, आर्य नगर पंचायत चले जाइए, फिर पयागपुर आप देखिए। माननीय विधायक के प्रयास से यहाँ बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है। जहाँ आजादी के बाद सड़कें नहीं बनी थी, जहाँ के लोग परेशान रहते थे, पयागपुर देख लीजिए, कानीकुइया देख लीजिए, सचौली देख लीजिए, भोगबंद देख लीजिए, सब जगह प्रमुख प्रमुख स्थान पर सब जगह सड़कें बनवा दी गई हैं। प्रकाश बाबा वाली रोड देख लीजिए, जो बारीपुर होते गई, माननीय विधायक जी ने उसको भी बनवा दिया। पैटोरा मोड़ से देखिए, रोड कितना खराब थी, ये अस्पताल से होते हुए ये रोड भी इस समय बन रही है। तो बराबर कार्य हो रहा है, इसमें जुमलेबाजी की कौन सी बात है? कार्य हो रहा है, नजदीक आ रहा चुनाव, इसलिए कार्य हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि नजदीक चुनाव, नजदीक और जैसे नगर पंचायत में तुरंत हमारे यहाँ कार्य शुरू हो गया। सबसे पहले नगर पंचायत ऑफिस पयागपुर में बनी है, और उसके बाद से बराबर कार्य हो रहा है। पूरे नगर पंचायत में मतलब ज्यादातर जगह देखिए बिजली लग गई है। जहां लोग बिजली के बारे में सोचते थे वहां बड़ी बड़ी लाइटें लग गई हैं, चाहे सबलूपुरवा हो, चाहे पंडितपुरवा हो, चाहे कानीकुइया हो, चाहे भूगमजार में कई है, करीब 16-17 बड़ी लाइटें लग गई हैं। अब बताइए, अब इससे ज्यादा और क्या कार्य हो सकता है? अच्छा, अभी आपने बताया कि यहाँ जो नगर पंचायत का दर्जा विधायक जी ने दिलवाया, सपाइयों का कहना है कि नगर पंचायत का दर्जा हमने दिलवाया है, और यहाँ उनकी सरकार में मिला है इसका दर्जा। और इनकी सरकार जाने के बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो लमसम 6-7 साल हो रहे हैं। इस पे अब क्यों चर्चा किया गया नगर पंचायत को लेकर? इससे पहले क्यों नहीं किया गया?
जी ने दिलाया है। जी लेकिन जो सपा वाले हैं वो तो सब कह रहे हैं कि हमने नहीं करवाया है। नगर पंचायत की जितनी सड़कें हैं विशेषण में कई योजना है, सब जगह है, लेकिन सब जगह वो कह रहे हैं हम करवाए हैं, तो उनको तो झूठ बोलने की आदत है सपा वालों की। झूठ बोलने की आदत 100% वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनका पर्चा जो विधानसभा चुनाव में था, जी पर्चा अगर आप उठाकर देख लीजिए तो जितना कार्य माननीय विधायक जी ने करवाया था, टोटल काम उन्होंने कहा था ये मेरे द्वारा हुआ है। जी तो सपा वालों की तो बात ही छोड़िए, वो तो झूठ बोलते ही हैं। जी बाकी आपके सामने आप दे लीजिए, नगर पंचायत का दर्जा भाजपा सरकार बनने के बाद नगर पंचायत का दर्जा मिला। जितना विकास कार्य नगर पंचायत में हो रहा है भाजपा के कार्यकाल में हो रहा है। कहने के तो कोई कुछ भी कह सकता है। अच्छा, आप कह रहे हैं विकास की बात, चलिए विकास की बात पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि लगभग यहाँ विधायक जी को 6-7 साल हो रहे हैं प्रयागपुर, यहाँ वो अपना राजगद्दी संभाले हुए हैं, विराजमान हैं। तो आपका जो मूल निवास है, निवासी जहाँ वैनी बताया जाता है, वैनी खुर्तवा, तो वहाँ आप उसके मंडल महामंत्री भी हैं, फिर भी उस गांव में विकास की कोई झलक नहीं दिखाई दे रही है। अरे झलक नहीं, हमारा पूरा गांव बिल्कुल चमक रहा है, आप जाकर देख लीजिए। जी वैनी खुर्तवा के बीच में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनवाया गया। जी वैनी से खुर्तवा तक डामर रोड बनवाई गई। खजूरी की रोड से खुर्तवा तक डामर रोड बनवाया गया। उसके अलावा हमारे गांव में करीब 100 मीटर इंटरलॉकिंग एक, 50 मीटर इंटरलॉकिंग एक, करीब 60 या 65 मीटर इंटरलॉकिंग, करीब 50 मीटर खड़ंजा, ये सब माननीय विधायक जी के द्वारा ही हमारे गांव में करवाया गया है। जी हमारे गांव में जो भी सड़कें दिखाई दे रही हैं वैनी खुर्तवा में या खुर्तवा से होकर गोपारा में, ये सब सड़कें माननीय विधायक जी के द्वारा ही हुई है। तो हमारा पूरा गांव में विकास जी नहीं, मतलब पूरा गांव चमचमा रहा है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है हमारे गांव में। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछते हैं कि नगर पंचायत को लेकर कि यहाँ बहुत बड़े बड़े दिग्गज आपके सामने प्रत्याशी आ रहे हैं, तो इनका आप सामना कैसे करेंगे अगर आपको चुनाव में जैसे मैदान में आते हैं? दिग्गज जो प्रत्याशी है, सामना क्या, पार्टी अगर मुझे प्रत्याशी बनानी है तो भाजपा के सामने कोई दिग्गज नहीं है। जी भाजपा पार्टी, क्योंकि भाजपा पार्टी में कितना बड़ा वो परिवार है, जो साथ दिग्गज कोई नहीं है, सब लोग बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएंगे। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि उससे बड़ा कोई परिवार नहीं, वो दिग्गज है या ऐसा है? देखिए, भाजपा पार्टी की सरकार है, भाजपा विकास कर रही है। जी और विकास के नाम पे वोट लेंगे। विकास के नाम पर हम लोग वोट मांगेंगे, जी और पब्लिक भी जानती है कि कहाँ हम अपना मतदान करेंगे तो कहाँ हमारा विकास होगा, और कहाँ मतदान करेंगे तो विकास हमारा रुक जाएगा। जी तो दिग्गज कौन है सामने? हम दिग्गज ही नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, तो अभी आप बता रहे हैं कि भाजपा दिग्गज है, विपक्षी दिग्गज नहीं है। यहाँ हमारा बहुत बड़ा परिवार है, कुछ लोगों का ये विचार है, मान लीजिए सपाइयों का है और बहुत सारे जो सपा के कार्यकर्ता या उनके हैं, उनका ये विचार है कि जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव जबरदस्ती जीत लिया गया है, वो भी नगर पंचायत का चुनाव भी ऐसे जीत लिया जाएगा, उनका कहना है। जबरदस्ती क्यों? जबरदस्ती कैसे जीता गया है? विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा हमारे मतदाता का वोट, मतलब एक विशेष लोगों के द्वारा कटवाया गया। जी तो जबरदस्ती का नुकसान तो हमारा विधानसभा चुनाव में हुआ है, बहुत वोट कट गए। जी तो जबरदस्ती कैसे, मतलब यहाँ की जनता ने माननीय विधायक सुभाष तिवारी को विधायक चुना, तो वो चुने गए, जबरदस्ती कैसे हुआ? जी और एक और सवाल आ रहा है कि भाजपा के इतने बड़े प्रत्याशी, बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं चुनाव में, तो क्या समझा जाए, किस वजह से भाजपा आपको टिकट देगी? आखिर कोई वजह तो होगी जो आपको टिकट के लिए मैदान में आ रहे हैं, आपको टिकट के लिए दावेदारी हो रही है। हम लोग आवेदन भाजपा में कर रहे हैं जी 100% ये मानकर नहीं चल रहे हैं कि टिकट हम ही को मिलेगा। जी क्योंकि हमारे माननीय विधायक सुभाष त्रिपाठी जी हैं, वो बार बार भाषण में कहते हैं कि जब हम पार्टी में कार्य करना शुरू किए थे जी तब हम ये नहीं जानते थे कि हम एमएलसी होंगे, विधायक होंगे, या फिर दूसरी बार विधायक होंगे। जी तो हम लोग आवेदन करेंगे, बाकी निर्णय पार्टी का है, पार्टी का जो निर्णय होगा वो हम स्वीकार करेंगे। अच्छा, जिनको भी टिकट, बहुत सारे भाजपा के बहुत सारे प्रत्याशी हैं, जिनको भी टिकट मिलेगा, आपको नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? हम उनका सम्मान करेंगे, हम पार्टी की मदद करेंगे, समर्थन करेंगे आप? बिल्कुल 100%। हम लोग, जैसे हम लोग भाजपा, हमारे पार्टी, हम बिल्कुल हम लोग परिवार की एक सदस्य की तरह है। तो हमारे जो भाजपा में सब लोग हमारे परिवार के हुए, जिनको टिकट मिलेगा उनकी हम लोग मदद करेंगे। जी अच्छा, एक चीज और आ रहा है, बहुत मेरे जहन में आ रहा है, मैं आपसे सोचा पूछ लूं, आप अपना वोट बैंक किस समुदाय के लोगों से लेंगे? प्रयागपुर में तो बहुत सारे समुदाय के, हिंदू मुस्लिम हर तरीके के लोग हैं यहाँ। हम विकास के नाम पर वोट लेंगे। हमारे यहाँ तब कॉलोनी बटी तो उसमें हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखे हैं। जी मतलब जितनी हिंदू को कॉलोनी मिली है उससे कम मुस्लिमों को कॉलोनी नहीं मिली है। जी तो भाजपा का वोट बैंक सबको पता है कौन वोट बैंक है। जी उसके अलावा हम विकास के नाम पर वोट सबसे मांगेंगे।
अच्छा, एक चीज का जो फेसबुक पोस्ट है या कहीं भी पोस्ट है, मैंने कभी ये नहीं देखा कि आप मुस्लिम के किसी त्योहार के लिए या कोई धार्मिक उसके लिए आपने कोई पोस्ट डाली हो, बधाई के लिए या कुछ भी। नहीं नहीं, वो तो हम कभी नहीं डालते हैं, कारण क्योंकि इसका कुछ जानते कारण कुछ नहीं है। जैसे अब क्या बताएं, जैसे हम लोग भाजपा पार्टी से हैं। हैं? अब भाजपा तो सबका सम्मान करती है। सुनिए सुनिए, जैसे यहाँ पर मुस्लिम भाजपा से बहुत जुड़े हैं। जी वही। माननीय विधायक जी ने बहुत सी मुसलमानों को दवा के लिए सरकार से अनुदान भी दिलवाया। यहाँ हम लोगों ने कॉलोनी भी भाजपा सरकार में ही बहुत लोग पाए, लेकिन वोट वो बहुत ही कम दिया भाजपा को। जी तो इसका असर आप समझ सकते हैं। नहीं, वोट के वजह से आप उनके धर्म या उनके त्योहारों को सेलिब्रेट नहीं। नहीं नहीं नहीं, धर्म उनका बराबर क्यों नहीं करते हैं, जी लेकिन वो नहीं डालते हैं, हम भी नहीं डालते हैं, लेकिन वो लोग कटे कटे रहते हैं। जी। हम लोग तो उनको जोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप कटे रहते हैं। ऐसा नहीं, बहुत सारे मुस्लिम आपके समुदाय में, आपके बीजेपी में है। मतलब बीजेपी में है तो बाहर के लोग, यहाँ प्रयागपुर की बात कर रहे हैं, नगर पंचायत की बात कर रहे हैं। जी जी मैं यही यहाँ की बात कर रहा हूँ। वैसे भाजपा में तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो मुस्लिम है, जी जी लेकिन हम यहाँ नगर पंचायत की बात कर रहे हैं कि वो स्वयं अपने आप को अलग किए हुए हैं, जबकि सारी सुविधा भाजपा उनको दे रही है। जी। उनको कॉलोनी दी, उनको सड़क दिया, उनको सब कुछ दिया, लेकिन तब भी वो अब वो हमारे साथ आएंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे, बराबर हम भी उनका सपोर्ट करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, अगर प्रयागपुर की जनता आपको नगर पंचायत प्रयागपुर का अध्यक्ष बनाती है तो उनके लिए नई सौगात के रूप में आप क्या लाएंगे? नई सौगात क्या, माननीय विधायक जी ने आदर्श नगर पंचायत को घोषित करा दिया है। तो जो यहाँ की जनता कल्पना कर रही है, उससे ज्यादा यहाँ पर विकास हो, यहाँ नई नई चीजें आएंगी। मतलब जो उनके सपने हैं, जो कल्पना कर रहे हैं कि मुझे डिग्री कॉलेज या स्टेडियम ये सब मिलेगा, तो देखिए जैसे माननीय विधायक जी ने यहाँ पर सब देखिए करीब 3 करोड़ लाकर से पानी टंकी की व्यवस्था करवा रहे हैं, जो घर घर एक गरीब को भी शुद्ध पानी मिलेगा। मानवर, हम बुरा ना मानिएगा, मैं कहना चाहूंगा कि विधायक जी हैं, मानते हैं विधायक जी करवा रहे हैं, लेकिन आप अध्यक्ष बनेंगे तो आप क्या कराएंगे? आप हम बताइए। अध्यक्ष बनेंगे तो आदर्श नगर पंचायत जो माननीय विधायक जी ने उसको घोषित करवा दिया है, माननीय विधायक जी के ही निर्देशानुसार इसको और विकास की तरफ ले जाएंगे इसको। हाँ, ये मैं जानना चाहता हूँ, जो उनका सपना है, उनका कल्पना है, वो पूरा करेंगे। बस वही और कुछ नहीं। याद रखिएगा शुक्ला जी। उन्होंने बिल्कुल याद ही नहीं, हम लोग कर रहे हैं बराबर, याद क्या रख रहा है। वही जो क्या कहते हैं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वादा हम लोग नहीं करते, हम लोग कार्य करते हैं। आप देख के बता तो रहे कि कितनी सड़कें बन गई, बताइए इतने अल्प समय में कितनी सड़कें बन गई। 3 करोड़ की लागत से पानी की व्यवस्था, पानी टंकी बन रही, मतलब प्रत्येक घर में शुद्ध पानी पहुंच जाएगा। जी 1600 आवास मिल गए जी 2100 कुछ आवास की सूची बनी हुई है। जी अब और क्या चाहिए नगर पंचायत में, इतना विकास विधायक जी कर दिए हैं। जी। और जो लोग कल्पना करते हैं और प्रत्येक जो सपना दिखाते हैं, माननीय विधायक जी उसको पूरा करने के लिए दिन रात लखनऊ और बहराइच की दौड़ भाग करते हैं। जी। अच्छा, आप प्रयागपुर की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि भाजपा की गवर्नमेंट है, जी भाजपा का चेयरमैन बनाइए। जी कि जो माननीय सुभाष त्रिपाठी जी ने नगर पंचायत का दर्जा जो दिलाया है, उसके बाद आदर्श नगर पंचायत का दर्जा दिलाया है, वो सपना पूरा हो। जी और यहाँ जो विकास बराबर चल रहा है वो और तेजी से चले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाजपा का चेयरमैन यहाँ की जनता बनाए। मतलब यहाँ से लेके, गांव से लेके और केंद्र तक भाजपा की सरकार बनाए। जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ मंडल महामंत्री अजीत शुक्ला जी ने, जिनसे बहुत अच्छी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें हुई इनसे। तो आप भी, अगर आपके मन में कुछ सवाल है या कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए करते हैं अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।